भी सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो कि अपेरेंटली बहुत कामयाब दौरा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की, जिसके दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ ही सऊदी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद है, जो कि खुश आइंद है, और उन्होंने उस पर खुशी का इजहार किया था। फिर उसके साथ ही SIFC पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। नई अप्रोच पसंद आई, जिससे हमें एतमाद मिला, ये उन्होंने कहा। अच्छा, वैसे इसके साथ ही दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी नए रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बेंचमार्क के SC100 इंडेक्स 466 पॉइंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि 0.66% इजाफे के साथ उसके बाद जो है वो तारीख में पहली बार 71,000 की बुलंद तरीन सतह जो है उसने उसको अबूर किया, उसको क्रॉस किया, व्हिच इज गुड। कई दफ़ा हम लोग ऐसे सुनते हैं तारीख में पहली बार, तारीख में पहली बार, और कई दफ़ा सुना है, इसलिए मेरे वैसे ज़हन में आया था। और इसके साथ ही है IMF ने भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की जो है पेशगोई की है। इन तमाम सर मौज़ूआत की गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO फरीद आलम साहब AKD ग्रुप के हैं, और आप FCI भी हैं, फेलो ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फरीद साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। सबसे पहले सर मैं बातचीत करना चाहूँगा कि अभी जो इस वक्त पाकिस्तान की एक नई अप्रोच है, और या ये कहना चाहिए या जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है उनकी एक नई अप्रोच है कि दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान रादर देन लेंड टू पाकिस्तान। ये अप्रोच कैसी है? मेरे ख्याल से दे हैव लर्नड इट हार्ड वे, क्योंकि पाकिस्तान को भी चाहिए था और चाहिए अभी भी, और अल्लाह करे इस वाली अपनी कोशिश में कामयाब हो। लेकिन ट्रेड इज द आंसर टू मेनी ऑफ द इश्यूज दैट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान फाइंड देमसेल्व्स इनटू। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, ये लोन से हल नहीं होते। हम लोग ने ओवर द इयर्स बहुत दफा हर तरह के लोन्स लेके देखे, बट हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करते हुए टाइम लग रहा है, अभी भी लग रहा है। लेकिन जो आपने बात जहां से शुरू की, इन सऊदी डेलीगेशन का पहले पाकिस्तान आना, और फिर अभी जो हम मोहम्मद बिन सलमान साहब की आमद की बातें हो रही हैं, आई थिंक ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जो एसेट्स अवेलेबल हैं फॉर सेल, या हमें जो इतना हमें जरूरत है FDI की या FPI की, सो इनकी कॉम्बिनेशन हो। FDI तो सबको पता है, FPI ये है कि आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो हमारे पाकिस्तान में हुआ ये कि ओवर द इयर्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी है, अगर हम उसी की बात कर लें, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट 5 इयर्स में कम नहीं हुई बल्कि बहुत बढ़ गई। इन उनकी प्राइसेस जो है ना, प्राइस डिस्कवरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यानी जो हमारा लोकल स्टॉक एक्सचेंज है, कोई प्राइस डिस्कवरी समहाउ नहीं हो सकी। तो और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। हायर इंटरेस्ट रेट इज वन सच फैक्टर जिसने हमारे यहाँ प्राइस डिस्कवरी नहीं होने दी फॉर कपल ऑफ इयर्स। तो अब जो आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में, और ये जो लोग थोड़ा रेगुलर मार्केट में काम करते हैं उनको आइडिया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां अच्छा कमा रही हैं, अच्छा दे रही हैं, उनकी प्राइसिंग मतलब मोर और लेस आ जाती है ओवर द पीरियड वापस अपने मीन की तरफ। लेकिन जो एक्विजिशन प्लेज होते हैं, ये जो आप कंपनी को जब कंट्रोल खरीदते हैं उसका, यानी 51% एंड अबव, तो उसके अंदर प्राइस डिस्कवरी ऐसी होती है जो होनी चाहिए। आप लॉटे की एग्जांपल ले लें, आप PIG की एग्जांपल ले लें, आप एग्रीटेक की ले लें। देयर कपल ऑफ एक्विजिशन प्लेस, पूरे लोगों को पता है कि ये जो एक्विजिशन होगी ये इसकी फेयर प्राइस पे होगी, एट द रूलिंग प्राइस एट द स्टॉक एक्सचेंज, which has been marred by many things, especially higher interest rates. लोग स्विच कर गए, वो रेंट सीकिंग का मॉडल पूरी दुनिया में बहुत कामयाब होता है। तो lot of people have shifted their portfolios from equity to debt. तो अगर घर बैठे आपको 20-22%, पहले तो 24 भी मिल रहे थे, अभी भी अगर 21-22 मिल रहे हैं, तो बहुत जरूरत नहीं है लोगों को कि वो जाते और अपनी किस्मत आजमाई करते।
बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, अब वर्ल्ड बैंक, IMF, कल IMF ने जो बात की कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट अगले साल में 3.5% की उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। मेरे हिसाब से और हमारी कंपनी के हिसाब से तो और बेहतर आएगा इंशाल्लाह। बट जब आपको मल्टीलैटरल या जो थर्ड पार्टी ये बताती है कि 3.5 और अबव encouraging बातें करती है आपके ऊपर, तो इट जस्ट गिव्स अ टेल विंड टू द पीपल हियर, जो कि पहले बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं। और एक और को मुझे ख्याल है जो भी 90% ऑफ द पीपल whom I know and listen to, उनको बड़ी मुश्किल होती है पाकिस्तान ऐसे ये में। बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं। अच्छा, आपने वैसे PIA का भी जिक्र किया और पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब को प्राइवेटाइजेशन की ऑफर की गई है PIA के लिए, या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए। अब आपको क्या लगता है कि इस प्राइवेटाइजेशन की क्या सिग्निफिकेंस है अगर सऊदी अरब की जानिब से अग्रीमेंट कर लिया जाता है या इसका आमादगी का इजहार कर दिया जाता है? तो जी देखिए, PIA इज वन सच एग्जाम्पल कि यहाँ 96% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही ओन करता है और 199 मिलियन और देयर अबाउट शेयर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत लॉस में है इदारा, हर तरह की उसके अंदर इशू है, डेट भी बहुत सस्टेनेबल है, लॉसेस भी बहुत बड़े हैं। वो कहीं से निकाल के उसको कहीं और पार्क करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जो कंसल्टेंट जिन्होंने ये दूसरे मुल्कों में ये एक्सरसाइज की है, वही वाला मॉडल यहाँ भी ला रहे हैं। आई थिंक जो ब्लीडिंग रुक जाए तो दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर अ कॉमनर लाइक मी इन पाकिस्तान। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हैमरेजिंग या जो हमारी इस वक्त टैक्स पेयर पैसा जाया हो रहा है इतने बड़े जगहों पे, वो रुक जाए और आइंदा आने वाला काम ठीक हो जाए। जो आपने बात की कि अगर ये सऊदी अरब, देखे ना, एमिरेट्स को बनाने वाले तो जो हैं वो PIA ही था और PIA ने एमिरेट्स को बनाया और उसकी पहली फ्लाइट का नंबर भी EK था। तो सऊदी अरब के साथ हमारे हज ऑपरेशंस और वो बहुत कुछ है। मेरा ख्याल है कि जो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें सऊदी अरब के लोग सरे फहरिस्त होंगे। I don't have a fair idea as to how many other countries are looking into this asset acquisition. But I think अगर ये कोई ब्रदरली कंट्री ले तो हमें खुशी होगी। और ये प्राइवेटाइजेशन के लिए भी बहुत दिनों बाद एक अच्छी इसको किक स्टार्ट या जंप स्टार्ट मिल जाएगा अगर PIA थोड़ा फेयरली प्राइस्ड इनको एसेट ट्रांसफर हो जाए। अच्छा फरीद साहब, वैसे जनरली आपके एक्सपीरियंस से मैं एक जो है एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इज प्राइवेटाइजेशन द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज? जी, अनफॉर्चुनेटली यस। Privatization is the answer to many of the problems public sector worldwide and Pakistani companies are facing because of many। ये तो एक बड़ी डिबेट है। सिंपल एंड आंसर है यस। कोई वाली वारिस होगा तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आप ये भी देखें कि इसका आंसर, फिर मैं क्योंकि फिलोसोफर आंसर नहीं देना चाहता, बट जो फिलोसॉफिकल आंसर बहुत सारी चीजों का ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी नया इदारा बनता है, चाहे वो ऑटोनोमस बने चाहे वो अलग बने, लेकिन उसको गवर्नमेंट का जो स्टेटस मिलता है उसके अफसरान को जो पेंशनेबल हो जाता है एंड में जाके, और पाकिस्तान में पेंशन जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं ब्यूरोक्रेट्स के, वो अनसस्टेनेबल लेवल तक जा चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले आके कुछ ना कुछ तो उसको फंडेड करते हैं या कुछ देखते हैं, और वो बर्डन ये जो आने वाले वक्त, क्या अभी भी अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का देख लें या फेडरल गवर्नमेंट का देख लें, जो आज का करंट सैलरी बिल है वो कम है, और पुराने जो वादे कस्में हैं इन लोगों के साथ ब्यूरोक्रेट्स की जो पेंशन है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उसकी अमाउंट ज्यादा हो गई है, which is absolutely an unsustainable model for any country, और पाकिस्तान के अंदर भी यही हाल है। ठीक हो गया। अच्छा फरीद साहब, जो अभी ये बहुत ही कामयाब ट्रिप रहा है, पाकिस्तान ने तकरीबन 25 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑफर किए हैं सऊदी अरेबिया को इन्वेस्टमेंट के लिए, टोटल अमाउंटिंग टू $32 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये जो प्रोजेक्ट्स में, इसमें पावर भी है, इसमें गवादर भी है, मुख्तलिफ जो है एरियाज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये जो $32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये आप कब तक जो है इसको आते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान में? इसकी टाइमलाइन क्या है? देखिए, जो
आप और मैं और नाजरीन खुद थोड़ा सा इसका अंदाजा लगा लेंगे। जो तो एफपीआई है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, ये लोग इनका सऊदी फंड्स खरीदते हैं, उसका तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उसका जाहिर है जेस्टेशन या उसको लगने में और आने में टाइम लगता है, तो वहां थोड़ा मीट में पैसा आएगा। अच्छा, तीसरा ये कि जो एसेट एक्विजिशन वाया लिस्टेड कंपनी है, जिस रिकोदिक की एग्जांपल ले लें आप, जिसकी इनडायरेक्टली थ्रू ओजीडीसी, पीपीएल या गवर्नमेंट होल्डिंग्स के थ्रू डील हो रही है, तो उसका पैसा भी थोड़ा जल्दी आ जाएगा वापस। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मिनरल्स हैं, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है में भी जल्दी आ सकता है। एग्रीकल्चर भी, SIFC, बिकॉज इट्स अ रियलिटी नाउ, और इसका बहुत मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड फायदा होगा। बिकॉज पाकिस्तान में जो लोग आते थे, उनको पाकिस्तान की जो पॉलिसी की स्विच और शिफ्ट जो है वो तंग करती थी। एवरी गवर्नमेंट वो अपनी नया सिरे से अपने, आई थिंक इन देयर ओन राइट, दे वर, हर एक अपनी तरह से अच्छा चाहता है, लेकिन वो अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता रहेगा तो बात नहीं बनेगी। बिकॉज सडन शिफ्ट इन द पॉलिसी वो किसी भी, चाहे लोकल इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर, तो बहुत तंग करता है। SIFC की वजह से हमें लगता है कि थोड़ी परमानेंस आ जाएगी डिसीजन मेकिंग में। तो जो मिनरल्स, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, अर्थ मेटल्स, रिफाइनिंग और इस सारे एरियाज में इनकी जो इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को भी थोड़ा सा एक शेयर मिलेगी। और आई थिंक दे विल आल्सो ट्राई टू हैव के हमें भी इसी मराद दें जो उनको दे रहे हैं। और पाकिस्तान को क्योंकि FDI और FPI या फॉरेन करेंसी चाहिए, और हेल्दी कंपटीशन होगा। और मुझे लगता है कि ये इनका जो 32, टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ नटशेल वे, आना शुरू हो जाएगा। FPI में पहले आएगा, और जो सेक्टर्स हैं जो उसके अंदर पैसा थोड़ा ग्रेजुअली आएगा। अच्छा, वैसे फरीद साहब, स्टॉक एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त तेज़ी हमारे देखने में आई है, जैसे मैंने इंट्रो में जिक्र भी किया था, आई होप आपने सुना है। उसको, उसका जो असल क्रेडिट है वो किसके सर जाता देखते हैं आप? आई थिंक उसका क्रेडिट जा रहा है कि जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स अब थोड़े से कंट्रोल होने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें भी लैग है, हम समझ रहे थे कि 3 महीने पहले ही पॉलिसी रेट्स में थोड़ा सा डाउन आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई। पूरी दुनिया में ज्यादा आया इसका असर, पाकिस्तान में इट्स टेकिंग टाइम टू गो बैक। और अगर ये अप्रैल 24 के अंदर हम जो इन्फ्लेशन के नंबर्स को अब नीचे आता देख रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिफाइन करेगी हमारी डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। और मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल गुजरे हैं, और खासतौर पे लास्ट 2-3 इयर्स, इसके अंदर पूरी दुनिया की जो इन्फ्लेशन है उसने पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को, पाकिस्तान को खासतौर पे, बिकॉज यहाँ जो इन्फ्लेशन थी स्टिकी रही, और तक टाइम लग रहा है इसको, बिकॉज हमारे एनर्जी की कॉस्ट वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि गोइंग बैक टू अफोर्डेबल एनर्जी is a real challenge for this government, and ये थोड़ा भी रहेगा चैलेंज फॉर द, क्योंकि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, ये तंग करती रहेंगी हमारी एनर्जी चेन को। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि प्राइस डिस्कवरी हो। और ये आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ ऑन मेनी टाइम्स, ये रिकॉर्ड जो है ये अभी अगर हम प्राइस से कंपेयर करें तो अभी हम काफी नीचे हैं। हमारी जो 2017 में जो इंडेक्स गया था, प्राइस इंडेक्स, वो इक्वेट करने के लिए हमारी मार्केट को 95,000 और 96,000 के लेवल पे जाना पड़ेगा, KSE 100 को, जो कि टोटल रिटर्न इंडेक्स है। वहां जाके हम उसके ऊपर जाएंगे तो रिकॉर्ड बनेगा। अभी तो हम, क्योंकि इस जो हम दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करके रिकॉर्ड बना देते हैं, which is not a record, प्राइस टू प्राइस कंपेयर करें, क्योंकि अर्निंग जो है ना, साल में जो डिविडेंड्स आते हैं वो प्रो बैक, वो जिस तरह वो अगर उस पे एडजस्ट हो जाए तो हम अभी पीछे हैं। 96,000 इज द नंबर टू मी, जिस पे जाके हम पिछली तेजी जो हुई थी
वहां तक पहुंचेंगे, उसके ऊपर जब जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर रिकॉर्ड बनना शुरू होंगे। और आई थिंक इन्फ्लेशन कंट्रोल सारी मल्टीलैटरल्स कह रही हैं, हमें भी लग रहा है हाई बेस इफेक्ट का भी फायदा है जो होगा आने वाले टाइम में। इंटरनेशनल वीट, क्रॉप, एडिबल ऑयल, सब चीजों की प्राइसेस भी नीचे हैं। गंदम की तो खासी नीचे आ गई है प्राइस। और आप ये देखें कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि गंदम का रेट खासा टूट चुका है पाकिस्तान में और इन्फ्लेशन में। और कॉमन जो हमारे लोग हैं उनके लिए एडिबल ये जो खाने पीने की चीजें हैं, जो इसकी अगर प्राइस कंट्रोल में आ जाए तो बहुत बड़ा हमें साई ऑफ रिलीफ मिल सकता है और मिलना चाहिए। अच्छा, एक नेशनल क्वेश्चन है फरीद साहब, एक नॉर्मल पाकिस्तानी का जो क्वेश्चन है ना, उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। सऊदीया $32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं जी 18% इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। हम इस पर थोड़ा सा डिबेट करके समझ सकते हैं कि दिस इज समथिंग पॉजिटिव और इन द नियर फ्यूचर और इन द लेटर फ्यूचर इसके जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। लेकिन एक जो जनरल क्वेश्चन है पाकिस्तान की आवाम में, सानू सस्ती रोटी कदों लभेगी? देखिए, ये जो स्टार्ट अच्छा है, हर गवर्नमेंट ने कर दिया, मेरे ख्याल से केपी ने भी कर दिया और पंजाब ने भी किया। मुझे याद आ रहा था कि जब हम बहुत छोटे थे तो रोटी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एक रोटी प्लांट इंपोर्ट करके शुरू की थी रोटी, मुझे उसका जायका आज भी याद है। आई थिंक ये जो बहुत वेलोसिटी, देखिए अगर आप सोचें, अब आपने बड़ा सवाल ऐसा किया, जो अगर 1 किलोग्राम ऑफ आटे में 100 ग्राम की रोटियां बनती हैं समझो, और 200 ग्राम की ले लें आप, तो आप कहेंगे कि यार 14 तो नहीं बन सकती, 200 ग्राम तो 1.4 हो जाएगा। 1000 के लिए तो 5 रोटी बननी चाहिए, लेकिन आटे में फिर पानी भी मिलता है ना उसके अंदर। तो अगर आप कॉस्टिंग करें और अगर इस पर 15% का मार्जिन रख के हमारा तंदूर या नान भाई इसको बेचे, एक इसके अंदर इनपुट कॉस्ट है लकड़ी की या ईंधन की जिससे वो बनेगी। हाई वेलोसिटी है ये, तो अगर इस पे 10% या रेट हो पर डे तो आप समझ सकते हैं कंपाउंडिंग क्या हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि ये इनको जो आड़ती निजाम है पाकिस्तान में, और गंदम हम कितने रेट पे इनको पहुंचा सकेंगे और हमारे ये जो मिडल मैन है वो कितना इस चीज को इस्तेसाल करेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये गंदम इस सस्ते रेट पे इनको पता चल गया है कि गंदम अच्छी हो गई है, गंदम वाफिर मकदार में है पाकिस्तान में, तो इसका हाई रेट पे आड़ती या जो हमारे लोग हैं वो नहीं उठाएंगे। अभी आपको आइडिया होगा इन द टाइम्स टू कम हाउ पाकिस्तान में बहुत सारी इन्फ्लेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल हो सकती है। ये मानना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये एक काफ़ी मसाइल रहे हैं पाकिस्तान के, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल ही रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं उनका फेलियर भी एक मेजर रीजन है। आप इसमें एग्री करेंगे? जी, असल में होता यह है कि दोनों पार्टीज, हुकूमत वक्त भी और अपोजिशन भी, वो स्टैंड ले लेती है अपने वोटर के लिए, पाकिस्तान के लिए स्टैंड नहीं लेते। इनको अब जो भी यूनियंस होती हैं इस तरह की कंपनियों में, इस तरह की इदारों में, या इसकी चीज को जो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो सकती है, आप अगर सियासत की नजर करते रहेंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। सही। अच्छा, वैसे मुझे स्टील मिल के, पीआईए की और बहुत सारे इदारों की वो सब बातें जो आपने और मैंने प्रेस में देखी, सुनी, वो हॉन्ट करती हैं। बट आई थिंक टाइम हैज कम और टाइम शुड कम कि जब हम कोई फैसले पाकिस्तान के लिए भी लें, इंस्टेड अपनी 2 ईंट की मस्जिद बनाएं अलग से।